हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पट में हम लोगों ने देखा ही था, तूरा माया को सारी पिक देखने लग जाती, फिर कहती अगर हर बार की तरह इस बार भी ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी? अकेले हो। तो माया हंसती और जॉय की तरफ देख रही होती, फिर कहती इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे ये पिक सेंड कर सकती हो प्लीज़? तो तूरा कहती ठीक है, पर मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी के सामने मुझे इग्नोर करने का गलती से भी मत करना, ठीक है? माया कहती ओके बाबा, ठीक है, नहीं करूँगी। तो माया के फ़ोन पे सारी पिक आ जाती और जया को झुम झुम करके देख रही होती और मुस्कुराती। उसके बाद थोड़ा आंखें बंद कर लेती और उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाती जया के बारे में। और फिर जब कुछ अच्छी बातें याद आ जाती वो ज़ोर से हंसने लग जाती। तो तूरा कहती अरे क्या हो गया? हाँ। तो अभी माया देखती जया स्टेज से आ रही होती और अपनी बालों से एक साइड कवर कर लेती। तो माया कहती नहीं कुछ नहीं, मैं अब भी आई। तो फिर माया जया के पीछे आ जाती, फिर कहती एक्सक्यूज़ मी मिस जया, कैसी हो तुम? तो जया कहती अच्छा, तो मैडम को मैं याद आ गई। हाँ, पता नहीं था तुम इतनी जल्दी हमें भूल जाओगी। तो माया कहती कम ऑन यार, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ बीच में इतने दिन जो चले गई ना, और कितने दिन पहले की बात है, और अब तो थोड़ा। तो फिर जया कहती अभी तो तुम इतनी बड़ो भी नहीं हुई, बताओ भूल गई थी ना हमें? तो माया हंसती कहती नहीं, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ जया? तो जया कहती हाँ, मैडम को तो मेरा नाम भी याद नहीं था, भूल गई थी ना मेरा नाम भी। तो माया कहती अरे नहीं जया, नाम तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। तो जया कहती ओ क्यों? तो माया कहती कि सच कहूँ तो मेरी बहन जी के नाम भी जया है। तो जया हंसती कहती तुम्हारा बहन जी, वो कहाँ से आई? तो माया कहती अरे वो मेरी कज़न सिस्टर, वो मेरी खाला की बेटी है, उसके नाम भी जया है। तो फिर जया कहती अच्छा, तो इसलिए मेरा नाम याद था? हाँ, सच बताओ भूल गई थी ना? तो माया तुरंत अपने कान पकड़ लेती, कहती सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, इतनी दिन हो गई थी, और तुम जानती हो ना मैं एक डफर हूँ और मेरी मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं है तुम्हारी तरह। पर एक बात पूछूं, अगर मैं तुम्हें याद थी तो तुमने मुझे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? हाँ। तो जया कहती हाँ, जैसे मैडम मेरे लिए कोई कांटेक्ट छोड़ के रखा था। हाँ, पर फिर भी मैं तूरा के फ़ोन से तुम्हारे नंबर लिया था और तुम्हें मैसेज भी किया था, शायद तुमने देखा नहीं, तुम तो हमेशा तूरा की टास्क में थी ना? तो माया कहती हाँ, पर एक सेकंड, वो मैसेज लास्ट के नंबर 2 आती है, वो तुम्हारा है? तो जया कहती हाँ मैडम, वो मेरा नंबर है, देखी तो एक मैसेज छोड़ दी थी। तो माया कहती अरे यार सॉरी, ऐसे जो भी हुआ, पर फिर भी अभी भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो जया कहती अच्छा, वो बेस्ट फ्रेंड जिसके नाम तक याद नहीं था? अच्छी फ्रेंडशिप निभाई तुमने। तो माया कहती अरे यार अब माफ़ भी कर दो ना, हो जाती है इंसान से गलतियाँ, और ये तो मेरी पुरानी बीमारी है भूलने की। तो फिर जया कहती इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो माया कहती एक बात पूछूं? जया कहती हाँ। तो माया कहती तुम इतनी सुंदर हो, पर एक साइड पे अपने बालों को छोड़ के कवर करके क्यों रखती हो? तो जया कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ, मेरी कुछ काम है। ऐसे बोल के जया वहाँ से चले जाती। तो माया कहती अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इस तरह से चले गई? तो माया जय के बारे में सोच रही होती और तो भी वहाँ पे आशा आ जाती, कहती बताओ अब कैसे लग रही है तुम्हें गाँव? मुझे तो थोड़ा अच्छी लग रही है। तो माया कहती हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, अब तो मुझे भी अच्छी लग रही है। तो उसके बाद उसकी बुआ कहती इंटरेस्टिंग जगह है, हाँ, लगता है इंटरेस्टिंग इंसान तुम्हें कोई मिल गई। तो माया कहती सच कहूँ तो हाँ मिल गई। तो उसकी बुआ कहती कौन है? कहीं तुझे कोई लड़का पसंद नहीं तो आ गई? खबरदार, तू अभी भी बहुत छोटी है, अभी कोई लड़का को पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? तो माया कहती
बुआ ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रही हो। तो उसकी बुआ कहती हाँ ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ओके। और तुम्हारी मॉम कहाँ है? उनके साथ मुझे कुछ बात करनी है, और तुम यहाँ पी रहो और इन्जॉय करो, मैं यहीं पे हूँ। तो माया कहती ओके बुआ। तो फिर उसकी बुआ वहाँ से चले जाती और माया हर जगह घूम रही होती और पूरी घर की पिक क्लिक करने लग जाती। और तो भी उसके पीछे जया के खड़ा हो जाती। तो माया कहती अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो जया कहती जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम तो कभी डरने वाली नहीं थी, हाँ याद है? तुम हॉरर मूवी और क्या क्या सुना के मेरी बैंड बजा देती, और अब तुम खुद डरने लगी। तो माया कहती अरे बुतू से तो मैं आज भी नहीं डरती हूँ। हाँ इंसान से कभी कभी डर लगता है, क्योंकि इंसान बुतू से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए। तो जया कहती हाँ सच है, मैं भी तुम्हारी बातों से पूरी एंग्री करती हूँ। तो माया कहती हाँ क्योंकि मैं हमेशा सही बोलती हूँ। तो जया जो होती वहीं पे खड़ी रहती और एक साइड पे उसकी बाल खुला थी। तो माया उसके हाथ पकड़ती और उसकी बालों को थोड़ा पीछे कर देती। तो फिर जया कहती क्या कर रही हो? तो माया कहती चुप। फिर वो पीछे हट जाती और उसकी पीक क्लिक करने लग जाती। तो फिर जया कहती ए क्या कर रही हो? हाँ प्लीज़ मेरी पीक मत लो। तो माया कहती तुम्हें क्या हो गया? हाँ पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, याद है? तुम खुद मेरे पास आती थी, मेरी पीक क्लिक कर दो ना, पर अब क्या हो गया? हाँ अब क्यों नहीं पसंद क्लिक करना? तो जया कहती क्योंकि मैं अब बच्ची नहीं रही इसलिए। तो माया कहती क्या हुआ है? हाँ आई मीन तुम्हें याद है ना मैं अभी भी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। जया कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो भी वहीं पे जया की मॉम और उसकी बड़ मामी आ जाती। तो जया की मॉम कहती अरे बेटा मैंने तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो जया कहती हाँ बोलो ना। तो उसकी मॉम कहती वो तूरा को कुछ हेल्प चाहिए, तुम जाके कर दोगी, वो खुद नहीं कर सकती ना इसलिए। तो जया कहती हाँ मैं आप भी आती हूँ। तो जया ऐसे बोल के ऊपर चले जाती। तो माया को काफ़ी गुस्सा आती थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी जया के साथ अच्छी बिहेव नहीं करती। और जया वो तो अपनी खाला में ही अपनी माँ को ढूंढती, और तूरा वो तो इस घर की बेटी भी नहीं थी, पर फिर भी जया के ऊपर हुक्म चलाती, पर फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहती, उसकी खाला भी नहीं। और गाइस ऐसे कई फैमिली है जहाँ पे लड़की की बच्चियाँ या लड़का का बच्चियाँ एक ही घर में रहती थी, पर उसकी दादा दादी या नाना नानी या घर की कोई भी इंसान सिर्फ एक की बच्ची को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती, ज़्यादा प्यार करती थी, और बच्चियों को सिर्फ देखा हुआ करती थी, प्यार करने की एक्टिंग करती थी। उसी बच्चियों को समझाना चाहती थी कि देखो इसकी तरह हम तुम्हें भी बहुत प्यार करती हो, पर सच में ऐसा कुछ नहीं होता। और उसी बच्ची ने एक टाइम सब समझ जाती, और इसकी वजह से कुछ बच्चियाँ गलत रास्ते में चले जाती, और जिसकी दिल साफ़ होती है वो बच्ची ने कहती छोड़ो कोई बात नहीं, उसकी दिल इतना साफ़ होती है पर उसे कोई नहीं समझता। और मुझे लगता है किसी ना किसी की घर पे ये ज़रूर होती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की बच्ची के साथ, किसी के साथ। ऐसी एक लड़की जया होती है, वो हर किसी की बात मानती, हर किसी के बारे में सोचती, पर उसके बारे में कोई नहीं सोचती, उसकी बात कोई नहीं मानती। तो फिर उसके बाद वो ऊपर चले जाती। तो फिर माया सोचती अगर उसने उसे बुलाया तो उसके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करेगी, वो लड़की कभी नहीं बदल सकती, वो ऐसे ही सोचती। फिर वो भी ऊपर की तरफ आ रही होती तुरा की रूम में। तो वहाँ जाके वो देखती जया जो होती वो तुरा की शूज़ साफ़ कर रही होती, और फिर उसके सामने जाके बैठ जाती और उसके पैरों में उसकी शूज़ पहनाने लग जाती। और तो भी माया फ़ौरन अंदर आ जाती और जया को खड़ा कर देती, कहती ये क्या कर रही हो तुम? हाँ तो तुरा कहती अरे क्या हो गया? हाँ वो सिर्फ मेरी शूज़ पहनाने आई, मुझसे हो नहीं रही थी इसलिए, और क्या कर रही थी? तो माया कहती तुरा तुम अब बड़ हो गई, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी कोई भी काम तुम्हें खुद कर लेना चाहिए? और ये नौकर थोड़ी है, ये कौन है तुम अच्छी से जानती हो, इसके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ घर में इतनी नौकर है, तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी बहन है, तुम किसी को हेल्प करने के लिए बोल दो, पर तुम्हें
स्पेशल इसको ही बुलाना था। तो तूरा कहती कम ऑन यार, मैंने इसे नहीं बुलाया था। पर तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। एक खुद आई और मेरा सिर्फ बाल स्ट्रेट करना था और एक खुद आई मेरी शूज़ पहनाने। तो माया उसकी तरफ देखती और जया कहती हाँ 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 ये ठीक कह रही है, मैंने खुद आई। तो माया जया के हाथ पकड़ती और उसे लेकर बाहर चले जाती। फिर कहती बस करो, उसको तुम पर डिपेंड करना। हाँ, वो बच्ची नहीं रही और तुम जब भी झूठ बोलती हो तुम्हारी ये आँखें सच बता देती है। उसने बोला था ना तुम्हें। तो जया कहती ओहो छोड़ो ना, बहन है वो मेरी, छोटी है मुझसे, इट्स ओके। तो माया कहती यार तुम बड़ो हो उसकी, उसको इज्जत करना चाहिए या तुम्हें इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। तो माया को काफ़ी गुस्सा आ रही होती। तो जया कहती ओहो कोई अपनी बेस्टी की तरफदारी कर रही है। हाँ, वो भी जिस बेस्टी को भूल गई थी। तो माया कहती प्लीज़ ना यार, हर बार बोलने वाली ताना मत दो मुझे। तो हंसने लग जाती। तो जया कहती अच्छा ना वो बच्ची है। तो माया कहती वो इतनी भी बच्ची नहीं है, हमसे तो थोड़ा ही छोटी है ना। तो जया कहती सच बोलो तो वो थोड़ा जेलस फील करती है। तुम आज भी मुझे ऐसे ही इम्पोर्टेंट दे रही थी बचपन की तरह। ऐसे मत करो उसके सामने, मुझे बात मत करो, उसको बिल्कुल नहीं पसंद। तो माया कहती क्यों, तुम भी नहीं चाहती हो मैं तुमसे बात करूं। तो जया उसकी तरफ प्यार से देखती, फिर कहती नहीं मैं तो चाहती हूँ तुम हमेशा मुझसे बात करो, पर तूरा को नहीं पसंद ना, तो प्लीज़ उसके सामने बात मत करो। ऐसे बोल के जया वहाँ से जाने लग जाती। तो अभी माया जो होती उसके हाथ पकड़ लेती। तो जया टान होके देखती, कहती क्या हो गया। हाँ, तो माया काफ़ी प्यार से उसे देख रही होती, उसकी आँखों में आँखें डालती, उसकी बालों को पीछे करती और अपने हाथों से उसके बालों को बांध देती। कहती आपकी फेस को छुपाने की कोशिश मत करना, आपकी चेहरा बहुत सुंदर है, दुनिया को देखा हुआ चेहरा, इसे मत छुपाओ। तो जया कहती काश तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकती थी। फिर अपने बालों को छोड़ देती और वहाँ से चले जाती। तो माया कहती क्या प्रॉब्लम है इस लड़की को, इतनी परेशानी क्यों है इसकी लाइफ में, बचपन से आज तक बिल्कुल नहीं बदली, तब भी ऐसी थी आज भी ऐसी है। कुछ इंसान की ज़िंदगी में इतनी दुख क्यों आती है अल्लाह जी, अब हर प्रॉब्लम ठीक कर दो, उस लड़की की हर प्रॉब्लम हर परेशानी अब दूर कर दो, बस मैं यही चाहती हूँ। ऐसे ही सोच रही होती और तो भी वहाँ पे तोरा आ जाती। कहती ओहो मैडम आप उससे बात ख़त्म हुई तो थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो, बताओ मैं कैसे लग रही हूँ। तो माया जब उसकी तरफ देखती उसको काफ़ी गुस्सा आ रही होती, बिकॉज़ वो अभी तक बोल नहीं पा रही होती, लेकिन क्या करें वो कुछ बोल भी नहीं सकती। तो माया कहती हाँ तुम अच्छी लग रही हो। तो तोरा कहती क्या सिर्फ अच्छी लग रही हो, क्या तुम तारीफ़ करने में भी इतनी कंजूसी करती हो। हाँ, तो माया कहती हाँ अगर तुम ज़्यादा अच्छी लगती तो मैं कह देती तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर ऐसा कुछ नहीं, तुम बस ठीक ठाक लग रही हो। हाँ मैं बोल दिया तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ खुश, अब मैं जाऊँ। फिर माया वहाँ से चले जाती और तूरा कहती ओह इस लड़की ने हर टाइम रंग बदलती रहती और जब भी उसकी आसपास जया होती तो भी मुझे इग्नोर करती। अगर इस बार मुझसे ज़्यादा उससे इम्पोर्टेंट दिया ना तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती रहती। ऐसे तूरा काफ़ी गुस्सा कर रही होती और जया जो होती उन्हीं से सबके साथ बैठी रहती, कुछ नहीं बोल रही होती। तो माया वहीं से गुजर रही होती तो अभी वो जया की तरफ देखती, स्माइल करती, कहती लो जी मैं पूरी घर घूम लिया और ये लड़की यहाँ पे है, ये हो तो यहाँ पे, पर देख के लगती वो यहाँ पे हो के भी नहीं, पता नहीं कौन सी जगत में रहती है। ऐसे ही सोचती। फिर कहती जया इधर आ जाओ, कुछ बात करनी है। तो जया कहती अब भी। तो माया कहती नहीं नहीं 3-4 दिन बाद में आ जाना। हाँ ऑफ कोर्स अब भी। तो जया जो होती माया के पास आती, कहती हाँ बोलो। तो माया कहती मैं इतनी हेवी ड्रेस नहीं पहन सकती। तो जया कहती हाँ वो तुम्हारे फेस से देख रहा है। तो माया कहती यार तुम मेरी फ्रेंड हो, मुझ पे हंसो मत।
तो जोया कहती अच्छा बाबा ठीक है, तुम सीरियस प्रॉब्लम है ना, तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो माया कहती हाँ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो जोया कहती अरे बोलो क्या हेल्प चाहिए, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तो माया कहती अरे नहीं नहीं, तुम्हारी जान तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तुम सिर्फ जिस तरह से ये डोरी बंद करी थी उस तरह से प्लीज़ खोल दो, क्योंकि ये ड्रेस मुझे रिमूव करनी है। तो जोया कहती हाँ मैं खोल दूँगी, बट एक बार अपनी मॉम से पूछ लेना। आई मीन घर पे इतनी सारी मेहमान आई हैं और अब भी आप चेंज करोगी तो शायद तुम्हारी मॉम गुस्सा करेगी। तो माया कहती अरे छोड़ो यार, वो तो हमेशा गुस्सा करती रहती है, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, ऐसे मुझे खुद नहीं अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। तो जोया कहती ओके ठीक है चलो। तो माया और जोया दोनों ऊपर चल रही होती और अच्छे से बातें कर रही होती, और तूरा जो होती वो सब देख रही होती। उसको काफ़ी गुस्सा आ रही होती और वो दौड़ के अपने रूम में चले जाती और अपने रूम में जाके अपने सामान को इधर उधर फेंक रही होती। फिर कहती ओ क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा करती है, हाँ वो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुल तूरा कुल, अब तो बच्ची नहीं रहे, अब मैं माया को अच्छे से टेक करके रखूँगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। और जोया तुम्हारे पास कोई अपना नहीं रहेगा, माया भी नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मेरी फ्रेंड को तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। ऐसे काफ़ी गुस्सा करती और माया के रूम में आ जाती और वो देखती कि जोया उसकी डोरी खोल रही होती। तो तूरा जब देखती कहती क्या कर रही हो तुम, हाँ। तो माया कहती क्या हो गया, हाँ वो मेरी डोरी खुल रही है, मुझे सेंस करना है। तो तूरा कहती है अच्छा तो तुम उसकी ड्रेस रिमूव करना चाहती हो, तुम्हें अच्छे से पता है नीचे मेहमान है और वो अब सेंस नहीं कर सकती, ये तुम जानबूझ के कर रही थी ना ताकि उसे डांट पड़े। तो माया कहती तुम उसे क्यों बोल रही हो, हाँ मैंने उसे बोला था मुझे सेंस करनी है, उसने नहीं, तो उसकी कोई गलती नहीं। और प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मुझे ये ड्रेस काफ़ी हेवी लग रही है, ऐसा ड्रेस मैं कभी नहीं पहना ज़िंदगी में। तो तूरा कहती ओ अच्छा तो तुम हल्का ड्रेस पहनोगी, तुम जानती नहीं शादी में ऐसी ड्रेस पहना होती है, और ऐसे हल्का ड्रेस तो हमारी नौकर भी पहनती है, तो तुम यही ड्रेस पहनोगी, समझी। तो काफ़ी कुछ बोल रही होती और जोया की तरफ देख रही होती और जोया अपनी सारनी से कर लेती और वो समझ जाती, फिर वहाँ से जाने लग जाती। तो माया जो होती उसके हाथ पकड़ लेती, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ उसे नौकर कहने की। तो तूरा कहती क्या नौकर, अरे नहीं नहीं मैं कहाँ कह रही हूँ, हाँ इसकी जो अपना है उन्होंने कहती है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, और नहीं तो मैं इतनी बड़ा गुस्ताखी कैसे कर सकती, मुझे गलती हो गई, इसकी सामने तो मैं ही नौकर हूँ, क्योंकि मैं इस घर की कोई नहीं है ना जोया। तो जोया कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी कुछ काम है, मैं अब भी आई। तो जोया अपने हाथ छुड़ाती और वहाँ से चले जाती। तो माया जो होती उसको काफ़ी गुस्सा आने लग जाती, वो कहती वो कुछ बोलती नहीं, इसकी मतलब ये नहीं उसे हार्ड नहीं होता, तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स की पड़ी, दूसरी की फीलिंग्स की कोई एहसास नहीं ना। तो तूरा कहती हाँ अब तो मैं तुम्हें गलती लगूंगी ना, क्योंकि जोया जो तुम्हें अच्छी लगती है मैं हर टाइम हर बार देख के आ रही हूँ, जोया के आगे तुम्हें कुछ देखता ही नहीं। अगर ऐसा किया है उस लड़की में, मैंने तो सिर्फ नौकरी बोला और कुछ नहीं। तो माया को बहुत देर से गुस्सा आ रही होती और वो जोर से उसकी गालों पे स्लैप कर देती, कहती बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीज़ी, तुम छोटी हो इसलिए कोई कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम्हारी बदतमीज़ी हमेशा बढ़ती रहती है। तो तूरा कहती अच्छा तुम्हें लगती मैं बदतमीज़ हूँ, अब तुम्हारी नज़र में मैं बदतमीज़ भी हो गई। जब जोया हम दोनों के बीच में नहीं होती तब कोई बदतमीज़ी नहीं दिखती, तब मैं अच्छी लगती, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो जाती, और जब भी जोया आ जाती हम दोनों के बीच में तब तुम हमें इग्नोर करती हो, मैं कोई मैटर ही नहीं करती। वाह मैं इस थप्पड़ का हिसाब तो जोया से लेकर रहूँगी, उसके लिए मारा ना मुझे, इसकी बदला तो मैं उससे लूँगी। उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चले जाती। तो माया कहती ओह ये क्या कर दिया मैंने, मेरा तो कुछ नहीं कर सकती। और जोया को
जोया को चोट पहुंचाएगी। ओह नो, मुझे इसकी टेंशन दूर करनी है, बारानी नहीं। अब क्या मुसीबत, क्या ज़रूरत थी उसे थप्पड़ मारने की, पर उसकी हरकत ही ऐसी थी। अपनी काजिन के साथ कोई ऐसा करती है क्या? पता नहीं ये कब सुधरेगी। फिर वो कहती, पहले तो मुझे जोया को ढूंढना होगा। वो बहुत सैड होगी, पता नहीं वो कहाँ गई, उसे बहुत हार्ड हुआ होगा। फिर वो बाहर निकलती और इधर उधर देख रही होती, तो ऊपर की हर रूम देख लेती पर जोया नहीं मिलती। फिर वो नीचे आ जाती, वहाँ पे भी जोया नहीं होती। फिर वो एक मेट से पूछती कि आपने जोया को देखा? तो उन्होंने कहती, क्या जोया? वो शायद किचन में हो गई। तो माया कहती, हाँ मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। बचपन में भी वो यही करती, जब भी वो सैड हो जाती तब भी वो किचन चले जाती, अभी तक नहीं बदली, पागल लड़की। तो माया स्मेल करती और किचन की तरफ जा रही होती। फिर इधर उधर देखने लग जाती, कहती, जोया मैडम जी, मुझे अच्छे से पता है आप किचन में हो। ऐसे तुम भी हो, लोग सैड होने के बाद अक्सर वॉशरूम चले जाती, टेरेस पे चले जाती रोने के लिए, और तुम किचन में। अच्छा ठीक है, बाहर आ जाओ। जोया कहती, मैं नहीं हूँ यहाँ पे, तुम जाओ। तो ऐसे ही रोती हुई आवाज़ से कहती। तो माया हंस रही होती, कहती, अच्छा जी, जोया नहीं यहाँ पे, उसकी बहुत बात कर रही है मुझसे। जोया की बहुत, तो बाहर आओ। ऐसे खेल के बातें कर रही होती। तो जोया कहती, तुम मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। तो ऐसे ही कहती और अपनी आंसू साफ कर रही होती और फिर बाहर निकलती। तो माया उसके पास जाती और उसे प्यार से देख रही होती, स्माइल करती। तो जोया कहती, क्या हुआ तुम हंस रही हो मुझ पे? तो माया उसके पास जाती और उसकी आंसू साफ कर रही होती। फिर कहती, हाँ हंस रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें शेरनी बोला था बचपन में, और अब खुद पे हंसी आ रही है। तो जोया कहती, हाँ मैं शेरनी हूँ, ठीक है ना? तो माया कहती, अच्छा तो तुम शेरनी हो, कोई तुमसे ना डरती है और तुम दूसरों की बातों से रोती हो, तुम शेरनी हो ही नहीं सकती। सो मैं अब सोच रही हूँ तुम्हारी नाम चेंज कर दूँगी क्योंकि तुम बहुत जल्दी हार मान लेती हो। तो जोया कहती, ओ हेलो, मैं शेरनी हूँ, ठीक है, बचपन से लेके अभी तक मैं शेरनी हूँ, मैं। तो माया उसकी आंसू साफ कर रही होती, कहती, हाँ भाई वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम शेरनी हो, पर शेरनी ऐसे छोटी छोटी बातों पे रोती नहीं, उल्टा कोई उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़े और 2 कदम आगे बढ़ जाएगी, और तुम तो भाई पीछे पाँव मोड़ लेती हो। शेरनी कभी पीछे मोड़ नहीं लेती, और उसने तुम्हें इतनी कुछ बोला, इतनी हट करती है, तुम कैसे चुप सब सुनती रहती हो? हाँ। तो जोया हंसती कहती, क्या करूँ, छोटी है, बच्ची है, छोड़ो ना, ऐसे मुझे हार्ड नहीं होता। तो माया कहती, ओ अच्छा हार्ड नहीं होता, तो ये आंसू किस खुशी में बताओ जरा। तो जोया कहती, नहीं ये आंसू नहीं है, ये पानी है, और मेरी आंखों में कुछ चले गई ना, इसलिए मैं साफ़ कर रही थी। तो माया उसकी फेस को हाथों में लेती, कहती, अब बस, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। और किससे झूठ बोल रही हो? हाँ, अपनी बेस्टी से। झूठ मत बोलो, ओके? आइंदा मैं हमेशा से तुम्हारी साथ थी ना, बचपन से आज तक तुम्हारी साथ देती हूँ और अभी भी दूंगी। इनफैक्ट जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी साथ दूंगी। तो तुम किससे डरती हो? हाँ, पलट के जवाब क्यों नहीं देती हो? तो जोया कहती, यही तो प्रॉब्लम है, तुम मेरी साथ देती हो, मत दिया करो ना, तुरा को नहीं पसंद। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था उसके सामने मेरी से बात मत किया करो, ये चीज़ उसको नहीं पसंद। तुम उसको इम्पोर्टेंट देती हो, कब तक? एनीवे छोड़ो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुरा के पास है, ओके? और जस्ट चेंज कर लेना। नहीं, रहने दो, मैं भूल गई थी, अभी कितनी गेस्ट आ नहीं रही है, अगर तुम चेंज कर लोगी तो अच्छा नहीं होगा। एनीवे मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, मैं आती हूँ। फिर वहाँ से चले जाती। तो माया के, मैं क्या करूँ इस लड़की को, अगर ये खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो तुरा उसकी जीना मुश्किल कर देगी। ऐसे तो बहुत अच्छी है, पर पता नहीं जोया के मामले में ये क्यों ऐसा करती है, मुझे तो समझ नहीं आती। और वो जोया
वो इतनी क्यूट है जो कोई भी इंसान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर पता नहीं तोरा को ये क्यूटनेस अच्छा क्यों नहीं लगती, क्यों उसके साथ इतनी बुरी सलूक करती है। अगर उसकी जगह में मैं ही होती ना तो उसके हाथ तोड़ के रख देती। और एक जोया है जो कुछ करना ही नहीं चाहती। और इधर वर्षा जो होती वो सारी सामान वगैरह उठा लेती और कैंडी फ्लॉग भी ले लेती। और थोड़ा सा बच गया था वो भी ले लेती, फिर वहाँ से निकल रही होती। और कहती ना कि हर जगह पे कुछ ना कुछ या ऐसे ही कुछ लड़का होती जो लड़कियों को देखने के बाद उसको परेशान करने लग जाती। ऐसे 2-3 लड़का आ जाती और सब ने स्केटिंग कर रही होती और 2-3 लड़का उसके पीछे भागने लग जाती। और वर्षा थोड़ा डर जाती, कहीं ना कहीं वो न्यू होती है और वहाँ पे काफ़ी रोड सुनसान होती है। वो जल्दी जल्दी जाने लग जाती, पर सब ने उसकी पीछा करने लग जाती और वो और ज़्यादा डर जाती। फिर वो और तेज़ी में दौड़ने लग जाती और उस लोगों ने स्केटिंग पे होती, वो लोग भी तेज़ी में आ रही होती। वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाती और तब तक एक लड़का उसके सामने आ जाती। तो वर्षा कहती व्हाट इज प्रॉब्लम। हाँ, तो उस लड़का कहती एक्चुअली आई लाइक यू हर, आई लाइक यू आउटफिट, आई लाइक यू बेब। तो वर्षा कहती डोंट टच मी, हाँ मुझसे दूर रहो। तब तक बाकी लड़का भी आ जाती और सब ने उसे परेशान कर रही होती। और तो भी वहाँ पे एक लड़की आ जाती। तो उस लड़की सबको कहती हे मैन आई कॉल दिस पुलिस, गो बैक नाउ। तो सारी वहाँ से भाग जाती और वो लोग वर्षा को कहती हम भी तुम्हें देख लूँगी। और वर्षा काफ़ी डर जाती और वो भी वहाँ से भागने लग जाती। और उसी लड़की कहती वेट तुम्हारी सामान रह गई। तो वर्षा टान होती, उसको समझ में आ जाती कि उस लड़की ने मेरी हेल्प करी, उसे थैंक्स बोलना चाहिए। फिर वो आती कहती थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हेल्प यू मी, आई डोंट नो बस क्या हो जाता। तो उस लड़की कहती अरे इट्स ओके, थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स मुझे हेल्प करना चाहिए थी और जितना तुम डरोगी उतना ही लोगों ने तुम्हें डराएगी। बी ब्रेव, कहीं पे भी तुम जाओ कॉन्फिडेंस रहो, ओके। और डोंट वरी, कुछ भी हो डरा देना इनको और प्लीज़ भागना मत। तो वर्षा कहती थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तो वो कहती इट्स ओके, बाय द वे आई थिंक तुम इंडियन हो राइट। तो वर्षा कहती हाँ आई एम इंडियन। तो वो कहती एक्चुअली आई एम ऑल्सो इंडियन। तो वर्षा कहती वाओ व्हाट कोइंसिडेंट, बट देख के लगता नहीं। तो वो कहती मैं यहाँ पे पैदा हुई ना थोड़ा इसलिए ऐसा लग रहा है। तो वर्षा कहती दैट्स ग्रेट। तो उस लड़की कहती बाय द वे हाय माय नेम इज़ पीयू। तो वर्षा कहती नाइस टू मीट यू, माय नेम इज़ वर्षा। तो पीयू कहती वाओ नाइस नेम, सी यू, फिर मिलती है, बाय। तो वर्षा कहती ओके बाय, थैंक यू सो मच, कैन यू हेल्प मी 1 सेकेंड प्लीज़। तो पीयू कहती ऑफ कोर्स टेल मी नो। तो वो कहती एक्चुअली वो मेरी कैब लेने हेल्प कर दोगी, यहाँ पे रूट काफ़ी सुनसान है और मुझे डर लग रहा है। तो वो कहती डोंट वरी यार, ऑफ कोर्स मैं अभी देखती हूँ, तुम रुको मैं अभी हेल्प करती हूँ। तो फिर वो कैब बुला लेती और कैब आ जाती, वर्षा को बैठाती और फिर उसे बाय करती और वर्षा वहाँ से चले जाती। और एक्चुअली वो दिल की बहुत अच्छी होती है पीयू। फिर वर्षा वहाँ से चले जाती और पीयू भी उसकी रास्ते में आ जाती। और एक्चुअली वर्षा काफ़ी डरी हुई होती, सहमी हुई होती। वो हॉस्टल में आ जाती और वो ये बातें किसी को नहीं बताना चाहती, क्योंकि जो भी माँ भाई या आशा को बताएगी सब ने परेशान हो जाएगी। इसलिए वो बहुत हिम्मत करती और अपनी हॉस्टल आ जाती। वो थोड़ा डरी भी थी, उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रही होती। वो जॉब भी जाती, देखती अभी भी पार्टी चल रही होती, सारी सामान इधर उधर फैला होती। फिर वो कहती ये क्या है, हाँ ये मेरा भी रूम है, आपको ऐसे कोई हक नहीं है, अब किसी को बुला लो, टाइम देखी है कितनी लेट हो गया, हाँ तुम लोग अभी भी पार्टी कर रही हो। मैं कॉलेज से कब घर आ चुकी, तुम्हें देख के मैं बाहर चले गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम मेरे रूममेट हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, उसके अलावा तुम मुझे परेशान कर रही हो, इरिटेट कर रही हो, फ्रस्ट्रेट कर रही हो। हाँ आई एम सॉरी जो भी हुआ आई एम सॉरी,
आई डोंट नो, मुझे क्या हो गया, मैं इतनी क्यों बोला, आई एम सॉरी। फिर वो वॉशरूम चले जाती और वहाँ पे जाके शावर ऑन करके खड़ी रहती। उसे कुछ समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि इतनी बड़े शहर में इतनी प्रॉब्लम, इतनी सारी कोइंसिडेंस, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती। फिर वो सेंस करके बाहर आ जाती तो वो देखती जितनी भी लोग आई होती सबको बेच देती। और उसकी रूममेट थोड़ा डर जाती तो कहती, तुम्हारा रूम है तो क्या हो गया, हाँ तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती, ओके। और हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये रूम मेरा है, तुमसे पहले मैं यहाँ पे आई। तो वर्षा कहती, ओके फाइन, पर तुमने जितनी फीस देती हो उतनी फीस मैं भी देती हूँ, सो तुम्हारी जितनी है मेरा भी उतना ही है। वी आर पार्टनर, हम रूम की पार्टनर है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ओके। हम सेपरेट रह लूँगी। तुम नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर रही हो, हाँ हम नॉर्मल 80 से रह सकती। उसकी रूममेट कहती, नो, तुम्हारा और मेरा कंपैरिजन नहीं है। वर्षा कहती, आई डोंट नो, किस बात की गुरूर है तुम्हारी अंदर। बाय द वे आई थिंक तुम इंडियन हो, पर फिर भी थोड़ा कॉर्पोरेट नहीं कर सकती। तो उस लड़की कहती, क्यों करूँ कॉर्पोरेट, हाँ मुझसे पसंद नहीं हो तुम, दैट्स इट। तो वर्षा कहती, ओके फाइन, मुझे अग्रोमेंट नहीं करना है, ऐसे में बहुत परेशान हूँ। तो उसकी रूममेट कहती, याद रखना इस बेइज्जती का बदला मैं लेके रहूँगी। तो वर्षा कहती, ओके फाइन, अब जाओ। फिर वर्षा अपने बेड पे लेट जाती और उसकी सर में बहुत दर्द हो रही होती। उसके पास एक बाम होती, वो लगाती और फ़ोन एक साइड पे रख देती और फ़ोन पे बार बार नोटिफिकेशन आ रही होती।